बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि जेन पार्ट का EIM मॉड्यूल। EIM जिसको हम इंजन इंटरफेस मॉड्यूल कहते हैं, ये जेन पार्ट का नॉर्मली होता है, इस पर यहाँ लिखा हुआ होता है। बाकी FG विल्सन वगैरह भी बनाती है इसको। तो ये एक कॉमन कार्ड है या कॉमन मॉड्यूल है जो हमारे परकिंस के तकरीबन बहुत से इंजन में यूज़ होता है, जैसा कि 1000 सीरीज़, 1300 सीरीज़ और इसी तरह 4000 सीरीज़ तक में इसका इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला मॉड्यूल होता है। इसमें 2-3 टाइप्स होती हैं, जैसा कि 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, इसी तरह EIM नॉर्मल है, EIM प्लस है। तो हमने EIM प्लस को यहाँ पर ले लिया ताकि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं, कोई भी चीज़ आज की वीडियो में जो है वो स्किप ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िज़िकली जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उस पर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशंस होती हैं। तो जब आप EIM को इस तरह सामने से लेंगे फ्रंट व्यू से, तो ये 3 तो इसके होल्डिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से इसको होल्ड किया जाता है इंजन पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला जो सिंबल है ये फ्यूल का सिंबल होता है, दूसरा जो बना हुआ है ये ग्लो प्लग है, तीसरा जो है ये स्टार्टर मोटर का सिंबल है। यहाँ पर हमने इनको मेंशन भी कर दिया है। अच्छा, हर सिंबल के नीचे एक इंडिकेशन लैंप नज़र आ रहा होगा आपको रेड कलर का। तो ये फ्यूल के नीचे जो इंडिकेटर है ये फ्यूल का हो जाएगा, ये ग्लो प्लग का हो जाएगा और ये स्टार्टिंग मोटर का हो जाएगा। तो ये तीनों जो लैंप्स होते हैं यहाँ पर, ये रेड कलर से, ये इन तीनों के इसी तरह से होते हैं। यहाँ पर हमने इनको मेंशन कर दिया अलग अलग। इसी तरह जो 3 आपको फ्यूज़ेस नज़र आते हैं सामने लगे हुए, ये डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं और एक ही कलर के भी होते हैं बहुत से में। तो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका साइज़ एक ही होता है, सिर्फ एक फ्यूज़ की रेटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो सबसे पहले फ्यूल का सिंबल है, इसके नीचे फ्यूल का फ्यूज़ है। तो फ्यूल का जो फ्यूज़ है वो 15 एम्पेयर का होगा। दूसरा सिंबल ग्लो प्लग का है, जिसको हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। इसके नीचे जो फ्यूज़ है इंडिकेटर के साथ, इसका जो फ्यूज़ है वो 25 एम्पेयर का है ग्लो प्लग का। और तीसरा जो फ्यूज़ है वो हमारे स्टार्टिंग मोटर के सोलेनाइड का है, ये भी 15 एम्प्स का होता है। तो बस 2 फ्यूज़ हमारे 15 एम्प्स के हैं, जबकि एक जो है 25 एम्प का है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी साइज़ वगैरह इसका सब तकरीबन सेम होता है। इनसे थोड़ी दूर एक और इंडिकेशन लैंप होता है रेड कलर का, जो कि ओवर स्पीड का इंडिकेटर होता है, और उसके साथ ही एक एडजस्टर लगा हुआ होता है जिसको हम ओवर स्पीड एडजस्टर कहते हैं। तो दोबारा देख लें, सबसे पहले फ्यूल, फिर ग्लो प्लग, फिर स्टार्टिंग मोटर का सोलेनाइड। इसी तरह बिल तरतीब फ्यूज़ जो हैं वो फ्यूल का फ्यूज़ है पहले, फिर ग्लो प्लग का फ्यूज़ है, फिर स्टार्टर मोटर का फ्यूज़ है। इसी तरह जो लैंप हैं वो भी बिल तरतीब इनके साथ साथ हैं। चौथा जो लैंप है वो है ओवर स्पीड का इंडिकेटर, इसलिए हमने इसको अलग से मेंशन कर दिया। और इसके साथ ही एक एडजस्टर लगा हुआ होता है छोटा सा, जहाँ से हम ओवर स्पीड के सेट पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी जो रेंज है वो 10% तक है, 10% अबव नॉर्मल स्पीड, यानी कि अगर नॉर्मल स्पीड हमारी 1000 है तो उसका 10% 100 RPM हम इससे बढ़ा सकते हैं ओवर स्पीड के सेट पॉइंट को। इसी तरह जितने भी RPM का इंजन है, जो भी नॉर्मल स्पीड है उससे 10% ज़्यादा हम इसको सेट कर सकते हैं ओवर स्पीड सेफ्टी के लिए। इसमें सिर्फ ओवर स्पीड की ही सेफ्टी होती है, क्योंकि इसमें जो इनपुट्स हैं वो MPU की होती हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऑयल प्रेशर या वाटर टेम्परेचर वगैरह की इनपुट नहीं होती हैं। इसमें कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट होती हैं उस पर हम आ जाते हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि जब भी आप EIM को सामने से लेते हैं तो इसमें 2 तरह के कनेक्टर लगते हैं। एक कनेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, दूसरा छोटा होता है। तो जहाँ पर बड़ा कनेक्टर लगेगा इसको हम मेन टर्मिनल कह रहे हैं, और जहाँ पर छोटा वाला लगेगा यानी कि लेफ़्ट साइड पर, इसको हम सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। तो इसमें 2 तरह के कनेक्टर्स होते हैं, एक मेन कनेक्टर, दूसरा सेकेंडरी कनेक्टर। अच्छा, इसकी जो रियल ड्राइंग है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही होती, थोड़ी सी अलग तरीके से बनी हुई होती है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसकी रियल ड्राइंग है, लेकिन इसमें जो है वो चूँकि अलग तरीके से इन्होंने बनाई हुई होती तो इसमें काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से बना दी। अब हम इसको इस तरह शुरू करेंगे कि जो हमारा मेन कनेक्टर है, जिसमें 8 टर्मिनल है टोटल, यानी कि 8 वायर आकर इसमें लग रहे हैं। इनकी जो नंबरिंग है वो बिल्कुल इसी तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और दूसरा जो है 4 टर्मिनल वाला सेकेंडरी कनेक्टर, उसमें भी 1 2 3 4 इस तरह से टर्मिनल्स होते हैं। तो जो हम कनेक्टर लगाते हैं उनमें वायर्स पे भी नंबर लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि टर्मिनल नंबर कौन सा होगा, उसके साथ वायर नंबर कौन सा होगा और वो कहाँ पर जा रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं इसके कनेक्शंस के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर जो है टर्मिनल, उससे जो वायर निकलता है वो 51 नंबर का होता है। ये वायर नंबर है जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, और ब्लैक कलर से जो है ये टर्मिनल नंबर है। तो 1 नंबर टर्मिनल पर 51 का वायर निकलेगा, जो कि आउटपुट टू स्टार्टिंग सोलेनाइड, यानी कि इस कार्ड से, इस मॉड्यूल से जो आउटपुट निकलेगी वो स्टार्टिंग सोलेनाइड को जा रही है पहले नंबर के टर्मिनल से। दूसरे नंबर पर क्या है, 58 नंबर वायर है। अच्छा, ये वायर नॉर्मली वाइट कलर का होता है। तो टर्मिनल जो है वो 2 नंबर है, वायर जो है वो 58 है। ये वायर के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं बड़े बड़े, आपको जो है ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। तो दूसरे टर्मिनल से जो वायर है ये कहाँ पर जा रहा है, आउटपुट टू ग्लो प्लग। इस मॉड्यूल से जो आउटपुट निकल रही है वो ग्लो प्लग पे जा रही है। थर्ड नंबर टर्मिनल पर जो वायर नंबर है वो 53 होगा, और ये सारी जो नंबरिंग है ये कॉमन होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, बल्कि ये कॉमन होती है हर इंजन पर। तो 3 नंबर टर्मिनल से 53 नंबर का जो वायर निकल रहा है वो आउटपुट टू फ्यूल कंट्रोल, यानी कि इस मॉड्यूल के 3 नंबर से जो निकल रहा है वो हमारे फ्यूल सिस्टम में जा रहा है। तो ये तो थी 3 आउटपुट। अब 4 नंबर टर्मिनल पर 10 नंबर वायर है, जो कि इनपुट है ग्लो प्लग के लिए, यानी कि पीछे से जो हमारे कंट्रोल पैनल से आ रही है इनपुट, वो हमारे EIM को मिलती है, फिर ये उसके बेहाफ पर आउटपुट देता है। तो ग्लो प्लग की इनपुट कंट्रोल पैनल से आ रही है हमारे 10 नंबर वायर में और इसके 4 नंबर टर्मिनल पर, और इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ से निकल रही है, 2 नंबर टर्मिनल से 58 नंबर वायर से आउटपुट टू ग्लो प्लग। तो इस तरह इसमें से होती हुई ग्लो प्लग में चली गई। इसी तरह इसमें जो स्टार्टिंग मोटर की इनपुट आ रही है, अभी हम 5 को रहने देते हैं, 6 पे आ जाते हैं। 6 नंबर टर्मिनल पर जो 4 नंबर वायर है, इनपुट फॉर स्टार्टिंग मोटर सोलेनाइड। तो ये जो आ रही है इनपुट, ये हमारे कंट्रोल पैनल से आती है। जब भी हम इंजन को स्टार्टिंग की कमांड देते हैं तो इनपुट यहाँ पर आ जाती है 6 नंबर में, और उसके बाद कहाँ से निकल रही है, 1 नंबर से निकल कर हमारे स्टार्टिंग मोटर के सिस्टम में चली जाती है। इस तरह हमारा इंजन क्रैंक होता है। क्रैंक होने के बाद जो है हमें फ्यूल ऑन करना होता है। तो फ्यूल कंट्रोल की भी इनपुट जो है हमारे पीछे कंट्रोल पैनल से आ रही है। वो कौन से टर्मिनल में आ रही है, 8 नंबर में, जिसका वायर नंबर 3A है, 3 कैपिटल A। तो ये कंट्रोल पैनल से जो इनपुट आई फ्यूल कंट्रोल की, जब भी हमने वहाँ से स्टार्ट की कमांड दी, तो ये इनपुट आई 3A नंबर वायर में, और ये आ गई 8 नंबर टर्मिनल में हमारे EIM में। और इसकी जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, 3 नंबर टर्मिनल से 53 नंबर वायर से निकल रही है आउटपुट, और ये हमारे फ्यूल सिस्टम में जा रही है। फ्यूल सिस्टम का मतलब है जो हमारा सोलेनाइड लगा हुआ है फ्यूल कंट्रोल गवर्नर पे, उस सोलेनाइड को इनपुट चली जाती है, आउटपुट चली जाती है। इस तरह वो क्रैंकिंग से जो है वो अपनी रेटेड RPM पे रीच करने लगता है। तो 3 तरह की इसमें इनपुट है, यानी कि स्टार्टिंग मोटर सोलेनाइड की इनपुट है, ग्लो प्लग की इनपुट है और फ्यूल सिस्टम की इनपुट है, और तीनों ही इसमें आउटपुट हैं। तो 6 टर्मिनल तो हमारे इनपुट और आउटपुट के हो गए। अब रह गए 2, यानी कि 5 नंबर और 7 नंबर। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर पर पॉजिटिव जो वायर निकल रहा है उस पर भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई है DC की, जो कि बैटरी से आ रही है। अगर तो ये 12 वोल्ट का है तो यहाँ 12 वोल्ट आएंगे, अगर EIM 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट आएंगे। तो वायर पर ही पॉजिटिव लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, जो कि हमारे 5 नंबर टर्मिनल में EIM में आ रहा है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। 7 नंबर जो टर्मिनल है इसमें 5 नंबर का वायर है, जो कि DC नेगेटिव सप्लाई है, ये भी बैटरी से आ रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसको ऑपरेट होने के लिए अपनी इनपुट सप्लाई चाहिए होती है। तो EIM की जो अपनी इनपुट सप्लाई है वो 5 और 7 नंबर टर्मिनल्स पर बिलतरतीब पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है बैटरी से, जिससे ये ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद इसको जो जो इनपुट आएंगी उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। तो ये जो 8 टर्मिनल्स थे यहाँ पर, उनको हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले हिस्से पर, जिसको हम सेकेंडरी कनेक्टर कह रहे हैं। सेकेंडरी कनेक्टर में टोटल चार टर्मिनल्स हैं, जो कि सारे नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहे होते, कुछ स्पेयर भी होते हैं। अच्छा, पहले नंबर से जो इसके वायर निकलेगा
वो 56 नंबर होगा 56, जो कि ओवर स्पीड सिग्नल आउटपुट होगी। जब भी इंजन ओवर स्पीड होगा तो ये आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा हमारे कंट्रोल पैनल पर ताकि इंजन शट डाउन हो जाए। अच्छा, ये किसके बिहाफ पर करेगा, क्योंकि इसमें एमपीयू का सिग्नल आ रहा है, तो 2 नंबर टर्मिनल पर जो 57 नंबर का वायर है वो एमपीयू की सिग्नल इनपुट है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीयू के टोटल 2 वायर होते हैं, तो यहाँ 57 नंबर जो वायर आ रहा था इसके 2 नंबर टर्मिनल पर वो एमपीयू का एक वायर है, और दूसरा जो है वो हम इसके नेगेटिव से कॉमन कर देते हैं। यानी कि 7 नंबर पे जो 5 नंबर वायर निकल रहा था डीसी नेगेटिव सप्लाई का, तो एमपीयू का एक वायर हम इससे जोड़ देते हैं, दूसरा जो वायर है वो इनपुट इसको दे देते हैं। इस तरह हमारे ईआईएम को इनपुट सप्लाई फ्रॉम द एमपीयू मिलने लगती है। उसके बिहाफ पर ये रेटेड हमारे इंजन की स्पीड को मॉनिटर करता है। जैसे ही इंजन की स्पीड ओवर होती है अपने सेट पॉइंट से, तो ये यहाँ से 56 नंबर वायर से 1 टर्मिनल से ओवर स्पीड का सिग्नल देता है हमारे कंट्रोल पैनल को, ताकि हम उससे इंजन को शट डाउन करवा सकें। और उसकी एडजस्टिंग हम आपको बता चुके हैं यहाँ से होती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है 10% है अबव द नॉर्मल स्पीड या रेटेड स्पीड। अब हम आ जाते हैं इसके 3rd नंबर टर्मिनल पर। इसके 3rd नंबर टर्मिनल से 54 नंबर का वायर निकल रहा है, जो कि इंजन रिले सिग्नल आउटपुट है। ये नॉर्मली स्पेयर हो सकता है, ये किसी मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको जानने के लिए कि ये कहाँ जा रहा है, हमें ड्राइंग की तरफ जाना पड़ता है। आखिरी 4था नंबर जो टर्मिनल का है वो 5B है। अच्छा, ये 58 नहीं है, जैसा कि यहाँ पर 58 था, लेकिन ये 5B है, ये वायर के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये सेफ्टी रिले डीसी नेगेटिव है, जो कि नॉर्मली हम एमरजेंसी स्विच के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा एमरजेंसी पुश बटन होता है। तो जब भी हम एमरजेंसी पुश बटन दबाएंगे तो इसके ज़रिए से भी हमारे इंजन को शट डाउन की कमांड जाएगी। तो ये 2 रिले जो हैं वो स्पेयर में होती हैं, सेफ्टी रिले और इंजन रिले। जबकि एमपीयू का सिग्नल और ओवर स्पीड की जो आउटपुट है ये नॉर्मली यूज़ हो रही होती है। और यहाँ के जो 8 टर्मिनल्स हैं ये 8 यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, ग्लो प्लग। कि ग्लो प्लग क्या होता है? ग्लो प्लग हमारे डीजल इंजन्स में उस वक्त यूज़ किया जाता है जब टेम्परेचर हमारा जो है माइनस में चला जाए या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर हो, तो वहाँ पर इंजन जो है डीजल इंजन वो स्टार्ट होने में देर लगाता है, लॉन्ग क्रैंक होती है, जिसकी वजह से हमारी बैटरीज पर लोड आता है। तो इंजन को सडनली स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रैंकिंग से पहले ग्लो प्लग को कमांड देते हैं ताकि इंजन हमारा थोड़ा हीटअप हो जाए, और उसके बाद जैसे ही क्रैंक हो तो इंजन स्टार्टिंग की तरफ आ जाए। तो ग्लो प्लग को हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो बस इसकी जो इनपुट्स हैं टोटल जो कंट्रोल पैनल से आ रही हैं वो 3 है। स्टार्टिंग मोटर सोलेनॉइड की इनपुट है, ग्लो प्लग की इनपुट है और फ्यूल कंट्रोल की इनपुट है। यही तीनों आउटपुट हमारे ईआईएम से निकल रही हैं बिलतरतीब, स्टार्टिंग मोटर सोलेनॉइड, ग्लो प्लग और फ्यूल कंट्रोल। इस तरह हमारा इंजन यहाँ से कंट्रोल होता है। तो इसको इंजन इंटरफेस मॉड्यूल कहा जाता है, शॉर्ट में ईआईएम कहा जाता है। ये हमने ईआईएम प्लस के ऊपर आज की वीडियो बना ली है, और इसमें तकरीबन हमने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसको हमने आसान करके बनाया है। इसकी जो एक्चुअल ड्राइंग होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है लोगों को, इसीलिए हमने बिलतरतीब 1 to 8 और फिर दूसरे वाले के 1 to 4 लाइन से लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। तो ये बहुत ही सिंपल कार्ड होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इसीलिए अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।